नमस्ते दोस्तों, नमस्ते साथियों। तो मैं इतनी खुश क्यों हूँ भाई? देखो, इसके कई कारण हो सकते हैं, पर आज क्या कारण है मैं बता देती हूँ। आज ना सुबह से, बल्कि कल से, मेरी फीड पे, सोशल मीडिया फीड पे इतने कमाल कमाल के जो है वो वीडियो आए हैं जिसमें चाइना के जो प्रोपोगेंडा चलाता है ना, सो डेवलप्ड, सो नीट एंड क्लीन, सो अच्छा एंड सो लाइक कंपैरेटिवली वो दूसरे देशों को, स्पेशली भारत को, इंडिया को वो इतना नीचा दिखाते हैं ये लोग। डर्टी फूड, डर्टी पीपल, पता नहीं क्या क्या। एक्चुअली वो नेगेटिव कोई भी उनके पास रील आती है ना, दे आर सो ऑब्सेस्ड विद दैट। हमसे इतना ऑब्सेस्ड है कि वो उसको इतना वायरल करते हैं, जैसे वो गंदा खाना वगैरह। भाई मैं मानती हूँ हमारे देश में कमियां हैं और हम तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और हम कहते हैं ठीक है भाई, उसको रिफॉर्म करेंगे, अच्छी चीज़ भी तो दिखाओ। लेकिन ठीक है, हम तो दोनों चीज़ें मानते हैं ना भाई, इंडियंस दोनों चीज़ें मानते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में भी एक बीमारी बड़ी ही चमत्कारी रूप से फैली हुई है, वो है अपने आप को तो नीचा समझना और दूसरे के साथ तुलना करके और ज्यादा डिप्रेशन में जाना कि हाय हाय हमारा देश तो बड़ा गंदा है, चाइना से सीखो, 50 साल 100 साल आगे चल रहा है। ऐसी ऐसी चीजें चलती है एंड इट्स वेरी ट्रू। मतलब लोगों को शौक होता है अपने आप को गंदा सोचने का हमारे देश में। अब वहां पे वो बिल्कुल ऐसे करते हैं, अरे जापान 50 साल आगे चल रहा है, चाइना के कंपैरिजन करने में तुमको 100 साल लगेंगे, कितनी हाई बिल्डिंग, पता नहीं क्या क्या। वेट ए सेकेंड। हमारी जो इन्फ्लुएंसर्स की या फिर हमारे ट्रेवलर्स, इन सब ने भाई मिलके चाइना को एक्सपोज कर दिया है। आप जरा सोशल मीडिया उठाइए और सर्च करिएगा चाइना एक्सपोज करके। दे आर डर्टी सिटीज, दे आर डर्टी लिविंग, दे आर पैथेटिक कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, अरे आपको नहीं पता कास्ट सिस्टम होता है? चाइना में एक पिरामिड बनाएंगे तो उसमें 4 कैटेगरी आती हैं, और अगर आप 2 हिस्सों में बांटेंगे तो वहां की पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरी तो वही वो कास्टिज्म के हिसाब से, और कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो अर्बन और रूरल के हिसाब से 2 कैटेगरी बनाई हुई है लोगों की। अगर आप, और पैदा होते ही रजिस्ट्रेशन होता है आपका, ठीक है, जो वहां पैदा हो गया बच्चा, या तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, अर्बन में या जाएगा रूरल में। वो अर्बन में चला गया तो उसको बेटर सारी सुविधाओं के लिए वो मतलब एक सिटीजन हो गया, यानी फर्स्ट क्लास सिटीजन कह लो। सीधे दूसरे सिटीजन आएंगे रूरल क्लास के, जो कि बिल्कुल पैथेटिक माने जाते हैं, और इन सबको जो है कोई सुरक्षा, कोई सुविधा, कोई खाना नहीं, कोई नीट एंड क्लीननेस नहीं, कुछ नहीं मिलता। कॉफिन वाले जो उनके फ्लैट्स है वो तो सुने होंगे ना आपने। कॉफिन साइज का मतलब होता है आपका जितना किचन होता है ना, किचन भी छोड़ो, हमारे घर में जितना बड़ा संडास होता है ना, टॉयलेट, उतने बड़े फ्लैट्स के अंदर रहते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं सामने, ऐसे ऐसे वीडियो इंडियंस डाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंडियंस, हम लोग जो ट्रेवल करते हैं, हमने कभी किसी कंट्री को ना इस तरीके से हाथों धोया नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से चाइना ने हमारे देश की इमेज खराब करी, अपने माइंडसेट क्रिएट किया और दुनिया में मतलब नाम खराब कर रहा है भारत का, अपने से मतलब नहीं है, भारत ही पीछे पड़ा हुआ है। तो अब इंडियंस ने भी पूरी तरह से क्लास लगा दी है और वहां की शहरों की, नदियों की, नालों की, बीचेस की रियलिटी सामने लाके रख दी है। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं ना, तो स्कूल भी छोड़ दो, किसी महीने में कोई अच्छा मिल जाएगा। और अगर अर्बन में भी आप चले जाओ, वहां पे भी आप कबूतर खाने से बड़ा घर नहीं होता। आप अगर कभी, जैसे मैंने बताया ना, वो कॉफिन वाले टाइप के जो हाउस होते हैं वो बहुत मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कमजोर है, दीवारें क्रैक्स हो जाती हैं भाई, लिटरली पेड़ों के ऊपर नकली पत्ते पेस्ट करते हैं ये लोग कि वो सिटीज के अंदर जो उनको पिक्चर परफेक्ट सिटीज मिले। तो उसके बाद भी हमारे देश में अगर फिर भी कुछ लोगों को ना अंधे वाला चश्मा लगा हुआ है ना, उनकी आंखों में अंधापन है ना, उनको फिर भी चाइना लगेगा, चाइना तो बड़ा कमाल का है। चाइना इज अ कॉपी कैट। ध्यान रख लिए, हम जब अपने देश में बोलते हैं चाइनीज प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं, वो सच है। यू कैन नॉट गारंटी कि चाइना का प्रोडक्ट को कुछ काम कर जाएगा, और चाइना सिर्फ दिखावे पे जाता है। तो चाइनीज फोन जैसे होते हैं ना, दिखने में तो बड़े सुंदर होते हैं लेकिन पैथेटिक होते हैं। और चाइना के अंदर एक और चीज बता देती हूँ आपको, वहां पे जो है आप प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं। अगर फ्लैट में लोग रहते हैं ना, कभी भी जीवन में उनका वो घर कभी उनका हो ही नहीं सकता। वहां पे सिर्फ क्रीमी लेयर जो अपर टॉप क्लास है, वो भी जब तक सरकार के हिसाब से चल रही है तो सुखी है। जिस दिन उसकी सरकार की कोई नीति पसंद नहीं आई, वो पीछे अलीबाबा वाला फाउंडर वो गायब हुआ था, बहुत सारे लोग गायब हुए भाई। तो चाइना के अंदर, और ये कोरोना तो दी इसने चाइना नहीं है, अब माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना, वो तो वही घुमा दो बातों को। तो डेवलप्ड नेशंस जो अपने आप को सो कॉल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं ना, वो यही करते हैं। लेकिन दिस इज द हार्श रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हम इंडियंस जो है वो डेवलपमेंट पे ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ की चीजें खराब है। और जो आजकल तो भाई देखो, फूड इंस्पेक्शन, हमको अलर्ट रहना चाहिए एज अ कंज्यूमर। अच्छा, साइड बाय साइड स्क्रीन पे ना, यहाँ पे मैं जिस तरफ भी हूँ उसके दूसरी तरफ जो है मैं चाइना की ये जो वायरल क्लिप्स हैं ये लगा रही हूँ, देख लीजिएगा, एंजॉय देम। तो मेरे साथ साथ बातें सुनते रहिए और देखिए मैं जो यहाँ बता रही हूँ, देखो
आप सिटीज़ में चले जाओ, हमारे देश में प्रोग्रेस के ऊपर काम किया जा रहा है। हमारे देश में अगर आप सोसाइटीज़ की बात देखो, सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, उनके अंदर देखो क्लीननेस का कितना ध्यान रखा जाता है। जिस चीज़ के लिए लोग पे करते हैं ना, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। सोसाइटीज़ में पता मेंटेनेंस कितना जाता है, एक फ्लैट का 5 से 10,000 रुपये जाता है। जितना ऊपर चले जाएंगे उससे ज़्यादा भी जाएगा वैल्यू के हिसाब से। उन सोसाइटीज़ में अंदर जाके देखो, तुम्हें एक तिनका, एक कचरे कुछ नहीं पड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरी सोसाइटी में लोग उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं। हमारे इंडिया में, भारत में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाते हैं उसकी कदर छोड़ देते हैं, और यही रियलिटी है। तो अगर आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है, जैसे पानी मुफ्त में मिलता है, तो हम उसकी कदर नहीं करते। बिजली जब मुफ्त में, ये सब्सिडी के नाम पे या मुफ्तखोरी के नाम पे लोग सरकार देती है, वो फिर हम बिजली की कदर नहीं करते। हमें सब्सिडी में सिलेंडर मिलता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। हम कदर सिर्फ तब करते हैं जब हमारी जेब पे पैसा जाता है। जब हमारे जेब से पेट्रोल का पैसा ज़्यादा जाता है तो हम गाड़ी ज़रा कम चलाते हैं, या फिर कहीं सिग्नल पे खड़ा होना पड़ जाए तो गाड़ी बंद कर देते हैं। अगर यही पेट्रोल डीजल सस्ता हो ना, तो हमारी जो हैबिट है वो वर्ल्ड क्लास है। हम फिर फरमाले का यूज़ करते हैं, हम लोग फिर रुकते नहीं हैं। ये कमी है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश गंदा है, ठीक है। ये जो चाइना प्रोपेगेंडा चलाता है ना, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी था, और इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमारे जितने भी ट्रैवलर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जितने भी चाइना में गए, उन्होंने ये सारी क्लिप्स बनाई, वीडियो बनाई और दुनिया के आगे पेश कर दी। अब देखो भाई, अब एक्सपोज करो। और मैं सिर्फ चाइना नहीं कह रही, आप लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, किसी भी कंट्री में जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड क्लीन कहते हैं, उनके उन मेन जो स्ट्रीट्स वो दिखाते हैं, उनके बिहाइंड दो सिटीज जाके देख लेना, गंदगी के अंबार भरे पड़े हैं, नशेड़ी भरे पड़े हैं, शराबी भरे पड़े हैं, और वो ज़ोंबी वाली जो ड्रग्स लेके वहां पड़े रहते हो। क्राइम हद से ज्यादा है। जब आप इन टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हो तो क्लियरली इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई आप अपना फोन वोन लेके मत घूमना और ग्रुप से बाहर मत जाना, तुम्हारे को अता पता नहीं रहेगा। तो ये रियलिटी है। तो आप, सिंपल सी चीज है भाई, आप किस दुनिया में अगर अपने फोटो दिखाओगे तो हंसते चेहरे के साथ और अच्छी दिखने वाली फोटो दोगे, रोने धोने वाली और गंदी फोटो थोड़ा ना डालोगे। लोग के लाइक्स आपको तभी मिलते हैं जब अच्छी फोटो हो। तो दिस इज द रियलिटी, और यही चाइना ने किया। तो लेकिन जो लोग बेवकूफों की तरह बकवास करते हैं ना, हमें चाइना के जितना बनने के लिए या उस जैसा देश बनने के लिए तो हमें बहुत साल लगेंगे, हम इंडियंस तो किसी लायक नहीं, बस ये उनके मुंह पे थप्पड़ है, ठीक है। ये वीडियोस देखो और समझो कि दिखाना कुछ और है, होते कुछ और हैं। तो चाइना हैज बीन एक्सपोज्ड बाय दीज वीडियोस, सो आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स व्हाई दिस बिग स्माइल फॉर दिस, कि रियलिटी शुड कम आउट एंड वी शुड फेस द रियलिटी। तो चाइना को भी रियलिटी समझनी चाहिए और दूसरे को डिफेम करने की बजाय अपने ऊपर काम करें तो ज्यादा अच्छा है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट कि चाइना हैज बीन एक्सपोज्ड। अगर आपने भी ये वीडियो देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और बताइएगा कि क्या आप इंडिया के किसी भी क्लीनेस्ट सिटी के बारे में जानते हैं। तो कमेंट्स में बताना कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है हमारे इंडिया की, और कौन से शहर से आप बिलोंग करते हैं, और आपको क्या लगता है आउट ऑफ 10 अपनी सिटी को आप कितना नंबर देना चाहेंगे सफाई के मामले में। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो शेयर जरूर करना हर किसी के साथ में, भाई सबको पता चलना चाहिए ना, सबको जानना चाहिए कि चाइना के साथ मत कंपेयर करो अपने आप को, वो पहले सड़ियल है, उसके जैसा नहीं बनना है। हमें भारत बनना है, भारत की मिसाल सब दें कि भारत जैसा बने, या फिर अगर वो गंदी भी चीजें तो करें कि ये ऐसा नहीं करना, ये चीज होनी चाहिए। बी ट्रूथफुल विद योरसेल्फ। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।